हेलो फ्रेंड, राम राम। क्या हाल चाल है आपके? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम किस जगह पे आए हैं। हाँ, आपको अंदाज़ा सही लगा। हम अपने खेत में घूमने के लिए आए हैं। बहुत दिन हो गया था, हम अपने खेत में घूमने के लिए नहीं आए थे। तो और आप सोच रहे होंगे हम घूमने क्यों नहीं आए? इस वजह से क्योंकि मेरा पेपर होने वाला था, तो इस वजह से हम घूमने नहीं आ पा रहे थे। और एक बार आए थे बहुत पहले, तो आपको हम दिखाए थे अपने ब्लॉग के माध्यम से कि हम घूमने आए हैं, जब मेरे खेत में ढेर सारे क्या बोलते हैं खरपतवार हो गए थे, तो हम आपको दिखाए थे। लेकिन आज हम आए हैं अभी अपने खेत में घूमने के लिए, क्योंकि कल मेरा पेपर था, पेपर ख़त्म हुआ, तो सोचे आज थोड़ा 2-4 दिन घूम लेते हैं। और इसके बाद ऐसी बात नहीं है कि फिर हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन तो फिलहाल 2-4 दिन तो थोड़ा सा घूम लेते हैं ना। और इतने दिन हो गए थे हम आपसे भी बात नहीं किए थे, ब्लॉग कोई नहीं बना पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे पढ़ने में, और पेपर था, पेपर वाला प्रेशर था, तो इस वजह से नहीं बना पाए थे। तो सोच रहे थे अब चलिए पहले दोस्तों से बात कर लेते हैं और 2-3 दिन घूम लेते हैं, इसके बाद फिर पढ़ते हैं, नहीं तो फिर इस तरीके से फिर ऊब जाएंगे। और मेरा पेपर कैसे रहा, सेंटर तो बता देते हैं। गया था लखनऊ में, और मुख्य सेविका का पेपर था, उसमें मुख्य सेविका नहीं था मुख्य सेविका का पेपर था। तो गया था, हर हमें लगता है कि जितने लोग थी सारी का सेंटर लखनऊ में ही गया था, तो हम कल पेपर देने लखनऊ गए थे। और 2 शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट और सेकंड में, तो मेरा सिर्फ सेकंड वाले में था, और बहुत सी लड़कियां थी जिसका फर्स्ट में था। तो फर्स्ट वाली जो लड़कियां थी वो क्या बता रही थी पेपर देख के, पेपर देने के बाद में, और जो सेकंड वाली थी वो क्या बता रही थी, पेपर कैसा आया था, पेपर किस तरीके से था, और क्या हो सकता है हम पेपर किस तरीके से दिए, मेरे लिए वो कैसा दिख रहा था, कैसा था वो, उसके लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इंतज़ार। अब हम आपको कल वाले ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि मेरा पेपर कैसे था, और पेपर किस तरीके से आया था, उसके लैंग्वेज कैसे थे, और ढेर सारी बातें हम आपको कल बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? करना तो यही पड़ेगा ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। तो फिर चलिए अब हम आपको थोड़ा सा अपने खेत में घुमा देते हैं। और इस वक्त तो बहुत से लोगों के यहाँ धान की पिटाई हो रही है, और पीट के इसके बाद जो इसका हरा वाला है पार्ट, उसको अपने पशु को लोग खिला रहे हैं। हमें लगता है कि लगभग 15-20 दिन हो गए, लेकिन अभी मेरे खेत में तो ऐसी हालत ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी तो सिर्फ हरा हरा ही दिख रहा है। और इसमें शायद रोग भी लग गए हैं, और ये एकदम ऐसे ऊपर वाली इसकी पत्तियाँ पता नहीं कैसे ऐसे एकदम जैसे लगता है कि जल गई हैं, ऐसा दिख रहा है। तो हमें लगता है कि शायद इसमें फिर दवा डालने की शायद ज़रूरत पड़ेगी। एक बार दवा डाला गया था, तो एक भी खर नहीं गए थे, उसी के लिए डाला गया था। और अब की बार दवा डाला जाएगा तो क्या होगा कुछ नहीं पता है। तो अब थोड़ा सा हम घूम लेते हैं, और इसमें से 1-2 बाल हमें लगता है निकला हुआ है, निकला हुआ है। तो इन्हें बड़ी जल्दी थी, क्योंकि 1-2 करके ये अपवाद के रूप में आ गए हैं, क्योंकि अपवाद हर एक जगह होता है। तो ये किस तरीके से दिख रहे हैं हम आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये आ गए हैं, और नहीं मस्त है। हम तो समझे कि इसमें रोग लगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रोग लगा हुआ है। और बाकी अभी तो फिलहाल हरे हरे हैं, और जिधर देखिए उधर हरा हरा, इधर देखिए जिधर देखिए उधर हरा हरा, और ये बादल काले काले, और बारिश वाला मौसम है। और जिधर देखिए बस सिर्फ उधर हरा हरा, क्योंकि जैसे ही पानी पाए, जिस जो जितने खरपतवार सारे सूख गए थे उसमें जान आ गई, तो सारे हरे हरे दिखने लगे हैं। और गन्ना दिखाते हैं, ये रहा मेरे खेत में। अभी सिर्फ 2 ही फसल लगी हुई है, एक गन्ना और एक धान। और घर पे जो मेरे धान वाला खेत है, उस हमें लगता है कि वो शायद 10 दिन में काटने लायक हो जाएगा। तो हम जब कल ब्लॉग बनाएंगे तो हम आपको घर वाला जो खेत में जो धान लगा हुआ वो किस तरीके से है हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। इतने दिन बीत गए थे, हम आपसे बात नहीं किए थे, तो सोच रहे थे कि चलिए पहले दोस्तों से बात कर लेते हैं, और इसके बाद कोई और काम करते हैं, क्योंकि 2-4 दिन पहले घूम लेते हैं, और इसके बाद फिर पढ़ते हैं। क्योंकि इसके बाद अभी तो हमें पढ़ना है, ये तो है नहीं कि सिर्फ बस इसी पे स्टॉप करना है। इसका रिजल्ट तो आएगा, इसके बाद ही कुछ पता चलेगा, और बाकी कैसा रहा वो आपको कल बताएंगे, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपको मेरे साथ घूम के कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। लेकिन हम कैसे मान लें कि आप मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे? शायद नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप तो कमेंट के माध्यम से बताते ही नहीं, शायद आपको अच्छा ही नहीं लगता। आप ये भी नहीं बताते कि गलत है। क्या करूँ? खैर, कोई बात नहीं, आपका जो काम है वो करें या ना करें, लेकिन मेरा जो काम है उसे तो हमें करना है, क्योंकि शुरुआत हम किए हैं इसीलिए। तो गांव इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ
कोई दूसरा कलर दिखता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हरा हरा दिखता है। और अभी इधर क्योंकि यहाँ पे बगल में नहर है तो यहाँ पे पानी भी आ गया है। ज़्यादा कुछ पानी तो हमें लगता है कि शायद नहीं आया है, क्योंकि इधर नहीं आया है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे ढेर सारा पानी भरा हुआ था, ऐसा था कि रास्ते से आने लायक ही नहीं था। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सूख गया है और रास्ते में बहुत थोड़ा सा पानी है। अभी हम चलते हैं रास्ते में, फिर हम आपको दिखाएंगे कि कितना पानी है अभी रास्ते में। तो आप देख लीजिए, अब हम देख लिए हैं और इसमें रोग लग रहा है, चलते हैं घर पे बता देते हैं और इसके बाद फिर इसका इलाज किया जाएगा। तो अब चलिए, अब चलते हैं हम घर पे। और बस सिर्फ 2 ही फसल लगा था तो 2 ही देखना था, कोई तीसरा तो देखना ही नहीं था। और गन्ने में कैसे जाएं, क्योंकि वहाँ पे तो इस तरीके से जाल लगा हुआ है, उसके अंदर जा ही नहीं सकते और बगल में इतने ढेर सारे खरपतवार हैं कि हम नहीं जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत तेज़ी वाला रोग लगा हुआ है। अब तो फिर इसमें दवा डालना पड़ेगा। चलते हैं, अब हम घर चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं रास्ता। पहले तो इतना ढेर सारा पानी भरा हुआ था, लेकिन इस वक्त कुछ ज़्यादा पानी नहीं है। और हम इस मेड़ से होके जा रहे हैं, क्योंकि हम खेत के एकदम बीचों बीच में आए थे, कि जिससे हर एक तरफ एक ही जगह खड़े होके हर एक तरफ हमें दिखाई दे। और एक लोग मेरे साथ में आए हैं, एक लोग नहीं, मेरे छोटे वाले भैया, और वो पहले में आगे आगे भाग रहे हैं। तो अभी हम भी चलते हैं। अब यहाँ पे तार लगा हुआ है, अब इसके नीचे होना पड़ेगा, इसके बाद इधर से आना पड़ेगा। और अब चलते हैं। मेरे खेत में इस वजह से रोग लग गया, क्योंकि मेरे बगल में चाची का खेत है, इनके खेत में रोग लगा हुआ था, इस वजह से लग गया है। नहीं तो मेरे खेत में रोग नहीं लगता था, लेकिन इन्हीं की वजह से लग गया है। इनके खेत में बहुत ज़्यादा रोग लग गया है। काले काले बादल बहुत मस्त दिख रहे हैं, बहुत ही मस्त। यहाँ पे ये पीछे पीछे आ रहे हैं फुदक फुदक कर। और रास्ते की क्या हाल है अब देख लीजिए। फिलहाल थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ढेर सारे खरपतवार हैं रास्ते में। और अभी आपको हम वो पानी वाला जगह दिखाते हैं, जहाँ पे ढेर सारा पानी भरा रहता है, कि उसकी क्या हालत है। अभी जितने लोगों का खेत इस तरीके से था, नहर के किनारे या बगल में, अभी किसी के खेत में भी धान की बाल नहीं लगी हुई है, और अभी सिर्फ और सिर्फ हरा हरा ही दिख रहा है। और बाकी जो वहाँ पे थे घर के आसपास जितने लोगों का खेत था, हमें लगता है कि लगभग लोगों का 10-15 दिन में काटने लायक हो जाएगा। तो ये रहा रास्ता और ये इसकी हाल। तो अब हम चलते हैं अपने घर, चल रहे हैं, चलते नहीं हैं, चल रहे हैं अपने घर, और धीरे धीरे करके हम पहुँच रहे हैं अपने घर। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप हमें कमेंट में दोनों बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। लगा हो अच्छा तो भी बताइएगा, ना लगा हो तो भी बताइएगा। तो अब हम इसी तरीके से आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि अब 2-4 दिन हम इस तरीके से घूमेंगे, पेपर देने के बाद मस्ती करेंगे, और फिर इसके बाद फिर हम दोबारा अपनी पढ़ाई पे दोबारा फिर लग जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।